ओले रूमर ने जुपिटर का यूज करके ये तो पता लगा लिया था कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट तो नहीं है। तो अब जरूरत थी स्पीड ऑफ लाइट को एक्यूरेटली मेजर करने की। इसके लिए 1849 में आते हैं एरमंड फिजियो। उन्होंने सोचा हमें लाइट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस की क्या जरूरत है, जब ये एक्सपेरिमेंट धरती पर ही किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। सेटअप कुछ इस तरह है। उन्होंने सबसे पहले एक लाइट सोर्स लिया और लाइट हर तरफ फैले ना इसके लिए लाइट की बीम क्रिएट की। और इस लाइट बीम के सामने हाईली प्रिसाइज गियर रखा। इस गियर में जो टूथ है उसकी मोटाई और दो टूथ के बीच में जो गैप है उसकी मोटाई सेम थी। अब अगर लाइट बीम के सामने टूथ के बीच का गैप होगा तो लाइट आगे निकल जाती, लेकिन अगर इसके सामने टूथ होता तो ये लाइट बीम वहीं ब्लॉक कर देता। अब दूर एक मिरर प्लेस किया जिससे आगे जाने वाली लाइट बीम रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ पर वापस आ जाती। और इस वापस आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए गियर और लाइट सोर्स के बीच में पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर रखा। इस मिरर का काम बस इतना था कि अगर लाइट लाइट सोर्स से आएगी तो ये उसे ऐसे ही जाने देगा, लेकिन अगर लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी तो इसे 90 डिग्री मोड़ देगा ऑब्जर्वर की तरफ। सेटअप तो हो गया कंप्लीट। अब शुरू होता है एक्सपेरिमेंट। उन्होंने गियर को घुमाना शुरू किया। अब जब भी लाइट बीम के सामने टूथ आता तो लाइट वहीं ब्लॉक हो जाती, और जब भी लाइट बीम के सामने गैप आता तो ये लाइट मिरर तक जाती और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती, और पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर इसे 90 डिग्री मोड़ देता ताकि ऑब्जर्वेशन मिल सके। अब उन्होंने गियर की स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आया जब लाइट गैप से गई और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आई तो उसके सामने टूथ आ गया। लाइट वहीं ब्लॉक हो गई और पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर तक लाइट ही नहीं पहुंची। इसका मतलब ये हुआ, लाइट ने जितनी देर में गियर से लेकर मिरर तक और मिरर से लेकर गियर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने ही टाइम में गियर ने एक टूथ की मोटाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को टूथ की मोटाई, गियर की स्पीड, मिरर का डिस्टेंस पता था, तो बस उन्होंने ये सब वैल्यूज स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले में डाली और उन्हें लाइट की स्पीड मिल गई। ऑल्दो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसमें 5% से भी कम एरर था।